आपके बारे में ऐसा कभी नहीं कहा, हमने आपके बारे में कभी कोई ऐसी बात नहीं की। ये स्थिति उन ठेकेदारों ने आपकी कर दी है। जब इस देश में चेतना जाग रही है, सनातनी सनातन होने पे खुश हो रहा है, वो ये जानता है कि उसका शत्रु कौन है, तब कुछ ठेकेदार आपको गुमराह कर रहे हैं। इसलिए 1946 की वो 6 घटनाएं भारत के किसी इतिहास की किताब में नहीं पढ़ाई जाती। और जितना आप आज पढ़ रहे हैं, ये एमपी बन जाएं, एमएलए बन जाएं, ये कुछ भी बन जाएं, ये सच नहीं बोलते हैं। ये पब्लिक में सच नहीं बोलते हैं, ये संसद में झूठ बोलते हैं। इसलिए एमपी एमएलए बनना एक गणित है, लेकिन एमपी एमएलए बन के राष्ट्र बचाना यह दूर की बात है। इसलिए आपके इस शहर में मैंने सुना है कि आचार संहिता लगी हुई है, और ना ही हम किसी पार्टी के हैं, न जिंदगी में किसी के होने की कोई ख्वाहिश है, न किसी संगठन के हैं। और जब आपको किसी से कुछ नहीं लेना होता है तो आप आंखों में आंखें डालकर बड़े से बड़े आदमी के सामने अपनी बात कहते हैं। इसका डर नहीं होता कि कौन नाराज होगा। रामगढ़ किसी को खुश करने नहीं आया हूं। देश भर में पिछले 12 साल से बहुत लोग मुझसे दुखी हैं, लेकिन जिनको मुझे दुख पहुंचाना है वही दुखी हैं, इसलिए मुझे खुशी है। अमित भाई ने बहुत सारी बातें की हैं। ये हिंदू समाज हर विषय में भावुक हो जाता है। जब हां कहनी होती है तो ना कहता है, और ना कहनी होती है तो हां कहता है। हम हर विषय को भावनात्मक तौर से देखते हैं, और इसी किस्म के झूठे नारे हिंदुओं के दलालों ने गढ़ दिए हैं। और आपके शत्रु ने उन नारों को आगे इसलिए बढ़ाया कि उन नारों में उनका हित था और हिंदू सनातनियों का नुकसान था। गिनती में हो सकता है आप 95 करोड़ हो, गिनतियों से राष्ट्र नहीं बचाया जा सकता। अगर राष्ट्र बचाना है तो सच बोलने की हिम्मत पैदा कीजिए और सबके सामने बोलिए। ऐसा नहीं बंद कमरे में कुछ और बोलेंगे, बाहर आके कुछ और बोलेंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि 1946 की 6 घटनाएं आप पढ़ें, और क्योंकि मैं एक स्कूल के अंदर बोल रहा हूं, उनकी प्रिंसिपल साहिबा को इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि अपने स्कूल में राधा गोविंद सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में हम जैसे लोगों को बुला करके इतना बड़ा रिस्क लिया है। ये पद, ये सम्मान, ये कुछ भी नहीं रहेगा। मनुष्य आना जाना है। सनातनी हिंदू समाज माध्यम को लक्ष्य समझ बैठा है, इसलिए चुपका रहना चाहता है। जिसको जो पद मिल गया है वो चाहता है आजीवन मैं ही रहूं और जाते जाते मेरा बेटा या बेटी रहे। जिसमें कुर्सी में लात मारने की ताकत होती है उसे हजारों साल तक याद रखा जाता है। इसलिए अपने बीच में से दलालों को मत चुनिए, बहादुरों को चुनिए, चाहे एक ही दिन के लिए चुनिए। अगर स्कूल की कोई किताब में कोई बात गलत पढ़ा दी भी गई है, क्योंकि वो मजबूरी है,
तो इस देश में करोड़ों लोगों को मंचों से सच बोलने के लिए किसी ने रोका है? इसलिए तथ्यों पे बात रखिए। तब आज जिस चौराहे पे आप खड़े हैं, 95 करोड़ सनातनी हिंदू, 29 राज्यों में से 20 राज्य में आप, देश के किसी पद पे ऐसा नहीं है कि आपका आदमी न बैठा हो जिसे आप समझते हैं। उसके बावजूद भी मई 2014 से लेकर के दिसंबर 2021 तक हिंदुस्तान में 277 सनातनी हिंदू की मुसलमानों ने मॉब लिंचिंग में हत्या की, लेकिन हिंदुओं के ठेकेदारों का मुंह बंद है। इसी राज्य में रूपेश पांडे की हत्या हुई, इसी में अंकिता की हत्या हुई। कुछ लोग मुझसे मिले, उन्होंने कहा सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। सीबीआई इंक्वायरी तो बिहार में ललित नारायण मिश्र की भी आज तक चल रही है। कायर और डरपोक समाज बहाने लेता है। मजबूत और बहादुर समाज, जिसे इसकी चिंता नहीं होती कि कौन नाराज होगा, वो 24 घंटे में फैसला चाहता है। यह बीमारी आप ही को लगी हुई है। गिनती शुरू करूंगा तो कई दिन लग जाएंगे इसी मंच से बोलते बोलते कि कितने लोगों पे कितने केस चल रहे हैं। आप अपने नशे में, अपने स्वार्थ में, ऊंच नीच में, छोटे बड़े में, मेरा तेरा में, सब में लगे हुए हैं। कोई नहीं जानता है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक छोटे से इलाके में एक कोई भीड़ थी। उन्होंने इस बुनियाद पर एक आदमी की हत्या कर दी कि वो गाय का मीट उसके फ्रिज में रखा था। इसलिए सब जज्बात में आकर, भावनाओं में बहकर हम नारे लगाते हैं, और भारत मां की जितना जोर से नारा लगाते हैं उतनी ही गहरी नींद में सो जाते हैं। एक बच्चा हमारे किसी परिवार का जेल चला गया। हम कितने स्वार्थी और मक्कार हैं। हम लाशें गिनवा करके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जिनकी लाशें होती हैं उनके मरने पे भी नहीं जाते, क्योंकि सत्ता में आपको दलालों का, चोरों का, डकैतों का, बलात्कारियों का, जिहादियों का, सबका वोट चाहिए। इसलिए आपकी जबान बंद हो जाती है। गाजियाबाद में जेल में रहने वाला वो लड़का, अगर आप किसी एजेंडे पे हैं तो उसके लिए 300 सीटों की आवश्यकता नहीं होती। एक मंत्री ने जिसकी औकात चवन्नी की है, वो मेरे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का सीनियर था। उसने उस पद पर रहते हुए जेल में उस लड़के की हत्या करा दी। सनातनी हिंदू को पता तक नहीं है। हम उत्तेजना में भाषण देते हैं, उत्तेजना में ताली बजाते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं। हमारी जिंदगी में ताली बजाने के अलावा कुछ और रह नहीं गया है, क्योंकि हम हर बात को भावनाओं से जोड़ देते हैं। तथ्यों पे, तर्कों पे कोई बात नहीं करते हैं। और आज पूरे देश में आपके रामगढ़ के एक बुजुर्ग, वो अब नहीं है, मुझे बताया गया कि वो इसी शहर के थे। उनके बेटे दिल्ली में हैं, रॉ के पूर्व डायरेक्टर हैं, और इस युद्ध में मेरे साथ मेरे गुरु की हैसियत में हैं। कर्नल आर.एस. सिंह साहब के पिता इसी शहर के थे। मैं जब चला तो उन्होंने बहुत सारी बातें यहां के बारे में बताई। उन्होंने मुझसे कहा, मेरे ख्याल है कि शायद वो भी पिछले 20-25 साल से यहां नहीं आए होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि रामगढ़ जाना वो हिंदुओं का गढ़ है। मुझे खुशी है कि आज का युवा ये तथाकथित ठेकेदारों का गुलाम से बाहर निकलने लगा है। इसलिए जो बुजुर्ग हैं वो अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल रहे हैं,
अगर उनका स्वार्थ राष्ट्र के लिए होता तो मैं उनके झूठ के साथ खड़ा होता, लेकिन ये पाखंडी जब राष्ट्र की बात आती है तो बगले झांकने लगते हैं। मैं कोई बात आपसे फिर कह रहा हूं, जज्बात में नहीं कहने आया हूं। इस सभा में एक भी बच्चा और एक भी बुजुर्ग जब यहां से निकले तो इस पूरे झारखंड नहीं, पूरे विश्व में आपकी बात को चैलेंज करे तो आप तर्कों के तथ्यों के साथ बताना कि ये रेफरेंस है, ये किताब किसने लिखी है, वहां ये लिखा हुआ है। आप सोचिए जरा, दुनिया में कोई ऐसा देश हो सकता है, ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, तमाम सारे इतिहास हैं, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि इस देश को दलाल मिले, दलालों को महिमा मंडित किया गया।